अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके साथ हिना अली। आज फिर से मैं आपके लिए 9th का जनरल मैथ लेकर आई हूँ। हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज डेसिमल। हम लोगों को जो वैल्यूज़ दी गई हैं परसेंटेज में उसे हमने डेसिमल में चेंज करना है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और हम लोगों ने 3 पॉइंट तक इसका आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेसिमल मींस पॉइंट। यहाँ हम इसको उर्दू में इशारिये का भी नाम देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 47%। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि और आगे परसेंटेज है। परसेंटेज मीन्स मैंने पहले भी बोला था आउट ऑफ 100। हर अमाउंट के वैल्यू के लास्ट पे एक पॉइंट होता है, उसको हम नहीं डालते। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ये नीचे वाली वैल्यू कट होगी ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी वैल्यू कट होगी तो ये पॉइंट उससे भी आगे आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.0.47। हम लोग स्टार्टिंग पे ज़ीरो डालें ना डालें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आगे नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। फिफ्टी एट परसेंट 58 परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100 इज इक्वल का साइन डालते जाइए। मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रही थी कि हर वैल्यू के लास्ट पे एक पॉइंट है। नीचे वाली वैल्यू कट होगी तो ये एक पॉइंट एक वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर नीचे वाली वैल्यू कट होगी तो ये वाला पॉइंट फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे अब ज़ीरो नहीं है। जितने ज़ीरो होंगे वो पॉइंट उतना ही आगे शिफ्ट होता जाएगा। अब इसका पॉइंट स्टार्ट पे आ गया है, पॉइंट 58 हमारा आंसर है। आप स्टार्टिंग पे ज़ीरो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो इससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आती हूँ। उसमें हमारे पास सिंगल वन वैल्यू है 8%। 8 परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। अब नीचे जितने ज़ीरो हैं ऊपर भी हमें वैल्यूज़ को सेम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ीरो इस वैल्यू के साथ आ गया, इस ज़ीरो के लिए हमें स्टार्टिंग पे ज़ीरो डालना पड़ेगा। जितने नीचे ज़ीरो हैं उसको ऊपर वाली वैल्यू से सेम करने के लिए आप ऊपर वाली वैल्यू के स्टार्टिंग में ज़ीरो डाल सकते हैं, उसके एंड पे ज़ीरो नहीं डालेंगे, स्टार्टिंग पे हम ज़ीरो डाल सकते हैं। अब इसके लास्ट पे सपोज करें पॉइंट है, इस वैल्यू के कट होने से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया और इस वैल्यू के कट होने से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। ये आंसर आएगा 0.08। इधर भी सिंपली यही है, आप स्टार्टिंग पे ज़ीरो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 4 के बाद 5 भी सेम इसी तरह होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है 180%। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैं ये आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। ये 3 वैल्यूज़ हैं। 180 परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा। अब ऊपर रह गया 18, नीचे 10, 18/10। अब ये जब वैल्यू कट होगी, अब आप सपोज करें कि इसके लास्ट में पॉइंट है, ये वैल्यू कट हुई तो उसने इसने पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये आंसर आएगा 1.8। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन मीन्स के इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब ये इन्होंने हमें फ्रिक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैंने आपको बोला था कि आप इन दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 द 10, ऊपर वाला 1 हमने ऐड किया तो 11। ये सिंपल फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी 11/2। इसके साथ भी परसेंटेज ऐड होगा। परसेंटेज मीन्स 100 आउट ऑफ 100, 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा 11/200। अब हम लोग इसे सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 11/2 को मल्टीप्लाई कर लें। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.055। मैं इसके पार्ट नंबर 9 को एक और मेथड से करवाती हूँ, वो भी आपके लिए इजी रहेगा अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो। पार्ट 9 है 5 1/2 परसेंटेज। हमने इनको मल्टीप्लाई किया और ये 1 ऊपर ऐड कर दिया तो 11/2 परसेंटेज आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले इसको पहले डिवाइड कर लें। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 11 को रखा अंदर, 2 पे डिवाइड किया, 2 5 था 10, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, पॉइंट लगा के इधर 0 ऐड किया, 2 5 था 10। इसका आंसर हमारे पास आया 5.5 परसेंटेज। 5.5 परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। 5.5/100। अब हम लोगों ने सेम वैसे ही करना है। मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में बताया था कि अब इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है ये समझे कि इसका लास्ट ये है, आप इसको भी छोड़ दें। पॉइंट यहाँ पे है, अब ये वैल्यू तो इसके इक्वल आ गई और ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई और इस वैल्यू के लिए हम इसके स्टार्ट पे एक 0 ऐड करेंगे। अब जब ये वैल्यू कट होगी तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये वैल्यू कट होगी तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा। अब इसका आंसर होगा 0.055। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 10 भी हम करेंगे। पार्ट नंबर 10 है 5 1/3%। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 3 था 15 और 1 16/3 परसेंटेज उसके साथ ऐड होगा। इन दोनों को अगेन हम डिवाइड करेंगे, 3 5 दा 15 1 सब्ट्रैक्शन में आ गया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 दा 9 सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 9 तो 1 आ गया, फिर पॉइंट पहले ही हमारे पास है और 3 पॉइंट का हमने 0 लगाया, 3 3 दा 9 फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। ये इसी तरीके से चलता जाएगा तो हमारे पास आंसर आता है 5.33 परसेंटेज। 5.33/100। अब मैंने फिर आपको सेम वही मेथड है, ये समझे कि इसका एंड ये है और यहाँ पे पॉइंट है, ये 0 इस वैल्यू का और इस 0 के लिए हम इधर एक और 0 ऐड करेंगे। मतलब पॉइंट के बाद ऊपर वाली और नीचे वाले 0 सेम होने चाहिए, ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाले 0, जितने नीचे 0 होंगे पॉइंट के स्टार्ट में उतनी वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। अब जब ये वैल्यू कटेगी तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वैल्यू कटेगी तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब इसका आंसर होगा 0.0533। ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 11 भी ऐसे ही होगा और 12 भी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगले दिन कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।